रावलपिंडी रिंग रोड के साथ अलाइड दो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनके अंदर इस टाइम सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है। ये दो प्रोजेक्ट इस तरह के हैं जो इस टाइम मार्केट में बहुत ज्यादा हाइक पे ऊपर चल रहे हैं। रावलपिंडी रिंग रोड की नक्शा चेंज होने की वजह से इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट है। उन लोगों के लिए जिनकी आमदनी कम है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट छोटी है, उन लोगों के लिए भी मुझे लगता है इसमें बहुत सारे बेहतर ऑप्शन है। इसकी हर वो एम्यूनिटी है जो आपको इसके एडजेसेंटली डीएचएस के अंदर मिलती है। हर उस तरह की एम्यूनिटी इन्होंने प्लान की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रावलपिंडी रिंग रोड के साथ अलाइड दो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनके अंदर इस टाइम सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है। और मार्केट वाइज अगर बात करूं तो ये वायद ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि इस टाइम मार्केट के अंदर प्रॉफिट पे सेल हो रहे हैं। जितने भी ओल्ड प्लॉट्स, जितने भी आज से 6 माह पहले, साल माह पहले जिन लोगों ने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, आज उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको रिटर्न्स भी मिल रही हैं। इन प्रोजेक्ट की कुछ सक्सेस के बारे में बात करेंगे। रावलपिंडी रिंग रोड जो इतनी डिले होती जा रही है उसके बारे में बात करेंगे। और जो नक्शा चेंज हुआ है उससे इन प्रोजेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि एक प्रोजेक्ट ऐसा इसमें जरूर है जिसको बड़ा मेजर इंपैक्ट, बड़ा मेजर झटका लगेगा रावलपिंडी रिंग रोड की टाइमली कंप्लीशन ना होने से। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर मल्टीपल लोगों ने करोड़ों के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। पसंद आई तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को आगे बढ़ने से पहले फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आज मैं बात करूंगा फैसल टाउन फेज 2 की जो रावलपिंडी रिंग रोड के एंड पॉइंट के ऊपर वाक़ है, और बात करूंगा सैफरॉन सिटी की जो रावलपिंडी रिंग रोड के स्टार्टिंग पॉइंट पे वाक़ है। ये दो प्रोजेक्ट इस तरह के हैं जो इस टाइम मार्केट में बहुत ज्यादा हाइक पे ऊपर चल रहे हैं। वजह सबसे पहले जो मुझे लगती है, इन प्रोजेक्ट के अंदर जो डेवलपमेंट का स्टेटस है या जिस हिसाब से बिल्डर इन दोनों प्रोजेक्ट्स को लेके चल रहे हैं, मुझे लगता है सबसे जो प्राइम चीज आ रही है वो इसकी डेवलपमेंट आ रही है। ऑल्दो फैसल टाउन फेज 2 के पास आज दिन तक अपनी एनओसी नहीं है, बट उसके भी कुछ ऐसे ब्लॉक्स मौजूद हैं, ऐसे प्लॉट्स मौजूद हैं जो आज के दिन रेजिडेंशियल प्लॉट होते हुए भी प्रॉफिट के ऊपर सेल हो रहे हैं। अगर आप इन प्रोजेक्ट को हम वन बाय वन लेके चले तो पहले बात कर लेते हैं फैसल टाउन फेज 2 की, क्योंकि वो एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। नो डाउट उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जो रेशियो है वो भी कंपैरेटिवली सैफरॉन सिटी से बहुत ज्यादा है। और अगर लैंड के हवाले से भी उस प्रोजेक्ट को देखें तो लैंड के हवाले से भी वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 34 से 35 हजार कनाल का लैंड जो कि सोसाइटी आज दिन तक सेल कर चुकी है। ये प्रोजेक्ट बताया जाता है अकॉर्डिंग टू द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी, जिनका नाम है चौधरी अब्दुल मजीद साहब, 1 लाख से 1.25 लाख कनाल तक का लैंड उनके पास मौजूद है जिसके ऊपर ये तमाम तर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। अगर हम इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करें तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है इस्लामाबाद मोटरवे पे। अगर आप जा रहे हैं इस्लामाबाद टू लाहौर जा रहे हैं तो ठलिया इंटरचेंज के साथ से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। ठलिया इंटरचेंज से तकरीबन कुछ एरिया बिल्कुल एडजेसेंट है, कुछ एरिया जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होता है। खेड़ी मूरत के पहाड़ के कटी पहाड़, जिसको हम कटी पहाड़ी भी आम अल्फाज में बोलते हैं, तो उसके पहाड़ के साथ साथ ये तमाम तर एरिया शुरू होता है और ये एक्सटेंड होता है जाके चक्री इंटरचेंज तक। अब इसके बीच में जितना भी एरिया, तमाम तर एरिया फैसल टाउन फेज 2 का है। इस एरिया के अंदर इनके मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, ए से लेके एक्स ब्लॉक तक इस प्रोजेक्ट के अंदर ब्लॉक्स मौजूद हैं, जिसमें ओवरसीज ब्लॉक भी हैं, जिसमें मॉडल ब्लॉक्स भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि इस एरिया के अंदर चौधरी अब्दुल मजीद साहब कर रहे हैं। बट इस प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस इसकी लोकेशन है, बट इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फ्लॉ जो मुझे नजर आता है इस टाइम प्रोजेक्ट के साथ, वो है कि रावलपिंडी रिंग रोड का जब नक्शा तब्दील हुआ है, रावलपिंडी रिंग रोड की नक्शा चेंज होने की वजह से इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट है। रावलपिंडी रिंग रोड जो अपनी 5 इंटरचेंजेस के साथ कंप्लीट होनी थी, जिससे स्टार्ट होना था ठलिया इंटरचेंज से, उसके बाद आनी थी चक्री इंटरचेंज, उसके बाद आनी थी अडयाला इंटरचेंज, अडयाला के बाद चकबेली इंटरचेंज और उसके साथ जीटी रोड कनेक्टेड बांध इंटरचेंज। इस प्रोजेक्ट की जो लेटेस्ट नक्शा है या जो लेटेस्ट अप्रूवल्स हैं या जिसके ऊपर 14 अगस्त की डेट दी गई है इनॉग्रेशन की, वो एरिया बनता है चक्री इंटरचेंज से लेके आपका बांध इंटरचेंज तक। उसके बीच में जो चक्री टू ठलिया वाली इंटरचेंज का एरिया है, जो रोड एक्सेस है, उसको अभी डिले कर दिया गया। तो डिले की जो बड़ी मेजर वजह बताई जा रही है वो ये है कि ठलिया इंटरचेंज के ऊपर जो इंटरचेंज बननी है, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत बड़ी ट्रैफिक एक्सपेक्टेड है, तो उस इंटरचेंज का जो प्लान है वो इतनी ट्रैफिक को अकोमोडेट नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको एक्सपेंड किया जा रहा है और अगले 6 माह से साल या 1.5 साल के अंदर इस पूरे प्लान को भी
भी एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा। उसके साथ ही गवर्नमेंट ने भी एक और प्लान दिया है जिसमें चक्री इंटरचेंज टू मोटरवे तक का जितना एरिया जिसको चक्री रोड बोलते हैं, चक्री रोड को भी एक्सपेंड किया जा रहा है तकरीबन 6 लेन रोड के ऊपर। वो भी एक ऐसा प्लान है जिससे ऑब्वियसली उसके इर्द गिर्द के जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है उन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी चक्री इंटरचेंज की एक्सपेंशन से बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम राइट नाउ अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें तो जो फैसल टाउन फेज 2 है, इसको जो कनेक्टिविटी है वो चक्री रोड के थ्रू है। चक्री रोड के थ्रू ही आप इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर कर सकेंगे और आप इस प्रोजेक्ट से एग्जिट ले सकेंगे। खलिया इंटरचेंज वाली जो इंटरचेंज का मामला है या उसके बाद जो फर्दर और इनको रास्ता मिलने का मामला है, तो वो अभी तक क्लियर नहीं है, वो अनसर्टेन है। जब तक वो रास्ता क्लियर नहीं होता तब तक एक अनसर्टेनिटी है जो इस प्रोजेक्ट पे लाइक कर रही है। बट स्टिल अभी इसका बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर लोगों के प्लॉट्स के ऊपर एप्रिसिएशन मिल रही है, प्रॉफिट पे चल रही है। उसकी बड़ी वजह जो मुझे नजर आती है वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का नाम है। नो डाउट उनकी डेवलपमेंट है जो वो साइड पे कर रहे हैं, प्लस इस प्रोजेक्ट का जो एनओसी का स्टेटस है जो कि आरडीए ने इलीगल डिक्लेयर किया था, अभी उन्होंने फाटा के थ्रू इसका प्रोसेस अगेन अप्लाई किया हुआ है और वो इलीगल से इसका स्ट्रक्चर जो है वो अंडर प्रोसेस में चला गया है। और आगे अगर फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट को एनओसी मिल जाती है तो जितना बड़ा ब्रांड नेम है, जिस तरह की डेवलपमेंट है, जिस तरह की इस प्रोजेक्ट की हाइप बनाई जा रही है, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर प्रॉफिट आने के भी चांसेस हैं और इसकी मार्केट और बेहतर होने के भी चांसेस हैं। बट अगर फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बात करूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम प्रोजेक्ट के जितने भी मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, जितनी भी बड़ा लैंड है या इसके अंदर जो प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है, मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट के अंदर जो प्लॉट के नंबर है वो बहुत ज्यादा है। इसके अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तब तक रिटर्न्स आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक इस प्रोजेक्ट के अंदर मेजर डेवलपमेंट्स आपको नजर नहीं आती, जिसमें ठनिया इंटरचेंज के साथ इसका एग्जिट पॉइंट होना बहुत जरूरी है। प्लस इस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट होके लोगों का इस प्रोजेक्ट के अंदर रहना बहुत जरूरी है, जो कि मुझे लगता है इस्लामाबाद की स्पेशली एरिया के लोगों को इस तरह सूट नहीं करेगा कि चक्री इंटरचेंज के थ्रू अगर उनको आना है या स्मार्ट सिटी की इंटरचेंज लेके उनको फैसल टाउन के अंदर आना है, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, एक लंबा रास्ता है, जो कि इस्लामाबाद 0 पॉइंट से भी अगर मैं डिस्टेंस हम कैलकुलेट करें तो मुझे लगता है आराम से घंटे से 1.5 घंटे की मुसाफत है एक साइड की। तो वो एक ऐसा बैकलॉग है जो इस प्रोजेक्ट को अभी सेट बैक है जो फेस करना पड़ रहा है। उसके अलावा अगर बात करूं तो बिल्डर का नाम नो डाउट बहुत बड़ा है। प्लॉट्स की प्राइसेस की बात करें तो काफी रीजनेबल है। इधर आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है 34,95,000 रुपए का, जिसकी 13,35,000 रुपए की डाउन पेमेंट है और आगे 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। इसी प्रोजेक्ट में आपको 8 मरले का प्लॉट मिलता है 46,65,000 का, जिसकी 17,85,000 की डाउन पेमेंट है, 80,000 का मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान है। इसी में आपको 10 या 11 मरले का जो प्लॉट है वो मिलता है 60,65,000 रुपए में, जिसकी 22,85,000 रुपए की डाउन पेमेंट है। इसी प्रोजेक्ट में आपको 14 मरले का प्लॉट मिलता है 75,85,000 में, जिसकी 27,25,000 रुपए की डाउन पेमेंट है। इसी प्रोजेक्ट में आपको 1 करोड़ रुपए का प्लॉट मिलता है 1 कनाल का, जिसकी 34,95,000 की डाउन पेमेंट है। और इसी प्रोजेक्ट में आपको 2 कनाल का प्लॉट मिलता है तकरीबन 1,92,95,000 रुपए का, जिसकी डाउन पेमेंट है 59,75,000 और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है 3,70,000 की। और अगर आप लोग इसमें किसी भी प्लॉट के साइज के अंदर अपने लिए कोई कैश के ऊपर प्लॉट खरीदते तो 20% का लमसम डिस्काउंट आपको मिलता है टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर, जिसके बाद 5 मरले का प्लॉट तकरीबन आपको 27,90,000 रुपए का पड़ता है। और याद रखें कि इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको जो कैश के ऊपर प्लॉट्स हैं उन्हीं का आपको प्लॉट्स नंबर मिलते हैं। इंस्टॉलमेंट के ऊपर बहुत लिमिटेड ऑप्शन है जहां पे आप लोगों को इंस्टॉलमेंट या डाउन पेमेंट के ऊपर कोई प्लॉट नंबर के साथ आपकी बुकिंग हो सके। ओवरऑल अगर इस प्रोजेक्ट को हम रेट करें तो एनओसी और इसका जो इस टाइम की लोकेशन स्ट्रक्चर है या जो एक्सेसिबिलिटी जिसको हम बोलेंगे उसके हिसाब से मुझे लगता है ये 6.5 आउट ऑफ 10 प्रोजेक्ट है, जिसको आगे ये 2 चीजें ऐसी हैं जो कि जिसके ऊपर सोसाइटी भी कोशिश कर रही है और मुझे लगता है 18 इस्लामाबाद को जिस तरह इंटरचेंज मिली है इस प्रोजेक्ट को भी आगे फ्यूचर में इंटरचेंज मिलती है, तो नो डाउट ये एक 10 on 10 प्रोजेक्ट है। रिंग रोड से सबसे ज्यादा एडजेसेंटली करीब या रिंग रोड के ऊपर बनने वाला ये प्रोजेक्ट है। इसके अंदर इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन एंड क्लाइंट जो है उसके लिए इस प्रोजेक्ट में अभी बहुत सारी चीजें हैं जिनको कंसिडर किया जाएगा, उसके बाद ही वो एक एंड क्लाइंट प्रोडक्ट जो है ये बनेगा। और इसकी मुझे जो अच्छी चीज लगती है कि डेवलपर या चौधरी अब्दुल मजीद साहब फुल ऑन इस प्रोजेक्ट को कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक एंड क्लाइंट या एंड यूजर प्रोजेक्ट बनाऊं और सस्ती रिहाइश दूं पूरे पाकिस्तानियों को इस एरिया के अंदर जहां पे ऑलरेडी मार्केट में डीएचए गंधारा आने लगा है। कैपिटल स्मार्ट सिटी इसके साथ एडजेसेंटली लोकेटेड है, टॉप सिटी इसके साथ कनेक्टेड है
है तो वो एक ऐसा एरिया जो कि एक्सपेंसिव एरिया है, उसके अंदर ये चाह रहे हैं कि मैं कम पैसों के अंदर लोगों को अकोमोडेट करूं, और अगर ये चीजों के ऊपर ये फुलफिल कर जाते हैं सारी चीजें, तो मुझे लगता है ये बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट जो है मार्केट में आएगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी आमदनी कम है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट छोटी है, उन लोगों के लिए भी मुझे लगता है इसमें बहुत सारे बेहतर ऑप्शन है। अब मैं चलता हूं रावलपिंडी रिंग रोड की स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, या अगर हम मोटरवे के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो रावलपिंडी रिंग रोड के एंड पॉइंट के ऊपर, जहां पे प्रोजेक्ट है सैफरॉन सिटी। सैफरॉन सिटी जो कि जीटी रोड के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट है, जीटी रोड से इस प्रोजेक्ट को अपनी एक्सेस मौजूद है, 4 किलोमीटर का एग्जैक्ट डिस्टेंस है सैफरॉन सिटी के गेट से लेकर रावलपिंडी रिंग रोड तक। तो वो लोग जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद या डीएचए के करीब भी रहें, इस्लामाबाद बैरिया टाउन या डीएचए के फेजेस के साथ कनेक्टेड भी रहें, गीगा मॉल जैसी और इस तरह की विसिनिटी के करीब करीब रहें, अगर हम ऐसी जगह पे ले जहां पे हमें राइट अवे अगर पोजेशन मिल जाए तो हम अपना घर बना के रह सके, तो मुझे लगता है उन लोगों के लिए सैफरॉन सिटी एक बेहतर प्रोजेक्ट जो है मार्केट में इस टाइम है। नो डाउट ये कोई फैसल टाउन जितना, कोई 1 लाख कनाल जितना प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट लिमिटेड है, मुझे लगता है 20 से मैक्सिमम 25,000 कनाल तक, बट जिस तरह की प्लानिंग इस टाइम प्रोजेक्ट के हवाले से चल रही है, तो मुझे लगता है इसमें हर वो चीज मौजूद है जो कि एक एंड क्लाइंट को या जो बंदा प्लॉट लेके अपने लिए घर बनाना चाहता है उस बंदे को सूट करती है। आज के दिन में याद रखें, हर वो सोसाइटी, कोई भी प्रोजेक्ट हो, इस्लामाबाद का हो, पिंडी का हो, कहीं पे भी हो, वो प्रोजेक्ट जहां पे एंड क्लाइंट अकोमोडेट होता है, जहां पे एंड क्लाइंट के लिए ऑप्शन मौजूद हो, जहां पे एंड क्लाइंट का मतलब इस तरह ले लें कि जो बंदा अपने लिए प्लॉट खरीदे वो अपना घर बना के वहां पे रह सके, और प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा लिवेबल एरिया हो, जहां पे लोग रह रहे हो, रिहाइश पजीर हो, प्रोजेक्ट की यूटिलाइजेशन जितनी ज्यादा होगी, याद रखें उस प्रोजेक्ट के अंदर उतना ज्यादा आप लोगों को मार्जिन नजर आएगा। तो आप इसका कंपैरिजन इस तरह लें कि डीएचए के बहुत सारे ऐसे ब्लॉक हैं, एक तरफ वो एरिया है जहां पे लोग आबाद हैं उस एरिया की प्राइस में, और दूसरी तरफ वो एरिया जहां पे अभी तक लोग आबाद नहीं हुए, प्राइसेस में जमीन आसमान का डिफरेंस है। सेम गोज फॉर आप अपने भी किसी भी इलाके से आप ताल्लुक रखते हैं, आप उस जगह पे ये चीज इवैल्यूएट कर सकते हैं। सैफरॉन सिटी में जो मुझे चीजें प्लस लगती है, वो उसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि इस प्रोजेक्ट को अगर सोसाइटी साल से 1.5 साल या 2 साल के अंदर भी पोजेशन लोगों को दे देती है, तो पोजेशन मिलने के बाद जो बंदा भी घर बनाएगा उसके लिए कोई ऐसी चीज आउट ऑफ द वे नहीं है। देखिए जीटी रोड के ऊपर आपको पेट्रोल पंप्स मिलते हैं, गैस स्टेशन मिलते हैं, आप लोगों को ग्रोसरी स्टोर्स मिलते हैं, बेकरीज मिलती हैं, मेडिकल स्टोर मिलते हैं, स्कूल मिलते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हर चीज आपको जीटी रोड के ऊपर इस टाइम भी इस विसिनिटी के अंदर, अगर मैं कहूं 5 से 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की विसिनिटी के अंदर आपको हर चीज अवेलेबल है। अगर आपको मॉल जाना है तो आप 10 से 15 मिनट में गीगा मॉल पहुंच सकते हैं, अगर आपको और कोई चीज लेनी है तो आपको मतलब हर चीज ना, मतलब आपको 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस के ट्रैवल डिस्टेंस के ऊपर अवेलेबल है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इस टाइम ऑप्शंस हैं उसमें 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर मैं रिंग रोड की इनॉग्रेशन के बाद बात करूं तो मुझे लगता है जो सोसाइटी भी पहले लोगों को डिलीवर करेगी, जो सोसाइटी भी पहले आबाद होगी, उसके अंदर एप्रिसिएशन ज्यादा होगी, चाहे वो सैफरॉन सिटी हो, फैसल टाउन हो, स्मार्ट सिटी हो, कोई भी टाउन हो, उसके साथ सिल्वर टाउन है, अप कंट्री का प्रोजेक्ट है, सीबीआर फेज 2, जो भी प्रोजेक्ट आपको पहले डिलीवरी देगा, लोग आबाद होना शुरू होंगे, उस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को एप्रिसिएशन ज्यादा नजर आएगी। अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट के अंदर डिटेल्स में 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के ऑप्शन बताए। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको कैश के ऊपर भी ऑप्शन मिलते हैं। इस प्रोजेक्ट में 2 ब्लॉक्स हैं, जैसे आप सोसाइटी के अंदर एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर ए ब्लॉक आता है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट बी ब्लॉक आता है। ए ब्लॉक के अंदर जितने भी ऑप्शन है वो आपको कैश के ऊपर मिलते हैं। ए ब्लॉक के सामने जो फ्रंट लाइन पे कमर्शियल एरिया जितना भी है वो तमाम तर एरिया के अंदर आपको 5.25 मरले के प्लॉट मिलते हैं। और याद रखें 2 करोड़ रुपए की इन्होंने प्राइस निकाली थी, 1.5 करोड़ रुपए में लोगों को इंस्टॉलमेंट में प्लॉट दिए थे। आज उन तमाम कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर 15 से 20 या 25 लाख रुपए तक ओन चल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट। तो अगर कोई बंदा कमर्शियल प्लॉट्स का इन्वेस्टर या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए भी इसमें ऑप्शंस मौजूद है। ए ब्लॉक के अंदर जितने भी प्लॉट्स हैं वो तमाम तरह आपको कैश के ऊपर मिलते हैं। बी ब्लॉक के अंदर आपको लिमिटेड अब तो रह गए इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के ऑप्शंस हैं। 5 मरला का प्लॉट आपको मिलता है 45 लाख रुपए का, 4.5 लाख रुपए की जिसकी डाउन पेमेंट है। अगर कोई बंदा अपनी मर्जी का प्लॉट सिलेक्ट करना चाहता है, प्लॉट सिलेक्शन करना चाहता है इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, तो उसके लिए ऑप्शन ये है कि वो 9 लाख रुपए की डाउन पेमेंट से अपना प्लॉट सिलेक्ट कर सकता है। मानिए कि 20% की डाउन पेमेंट से आप अपने प्लॉट सिलेक्शन कर सकते हैं और बाकी अदायगी आपने अगेन करने 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे। इसी में अगर आप 10 मरले का प्लॉट खरीदते मेन कैटेगरी का, कॉर्नर कैटेगरी का, तो वो आपको
आपको मिलता है तकरीबन 82,50,000 रुपए का, 8,25,000 रुपए की डाउन पेमेंट है। और जो बंदा सिलेक्शन ऑफ प्लॉट करना चाहता है तो अगेन 16-16.5 लाख रुपए में 20% पे करके आप सिलेक्शन ऑफ प्लॉट भी कर सकते हैं। इसी प्रोजेक्ट में जो 1 कनाल की कैटेगरी है वो तकरीबन आपको 1,55,00,000 रुपए की टोटल प्राइस है, वो 15,50,000 रुपए से आप उसकी डाउन पेमेंट पे बुकिंग करा सकते हैं। प्लॉट सिलेक्शन करनी है तो 31 लाख रुपए में आप अपने प्लॉट की सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई बंदा फुल ऑन कैश पेमेंट करना चाहता है सोसाइटी को तो उसके लिए 15 to 20% का अगेन लमसम पे डिस्काउंट अवेलेबल है। प्लस अगर कोई बंदा 5 मरले की कैटेगरी में फुल कैश पे प्लॉट खरीदना चाहता है तो उसके लिए स्पेशल ऑफर मौजूद है कि वो प्लॉट जो आप लोगों को 35 से 36 लाख रुपए का कॉस्ट करता है, फुल पेमेंट के ऊपर भी अगर आप 20% डिस्काउंट ले तो भाई आपके लिए वो ऑफर लाया कि 32 लाख रुपए में आप फुल पेमेंट के ऊपर कैश के ऊपर 5 मरले का प्लॉट खरीद सकते हैं, जो कि आपकी मर्जी की लोकेशन होगी। आप अपनी पसंद पे मैप पे जो अवेलेबल प्लॉट्स है उनमें से आप अपना प्लॉट सेलेक्ट करके उसकी बुकिंग कर सकते हैं। इसी प्रोजेक्ट को आगे अगर फर्दर ऑन डेवलपमेंट के हवाले से देखें तो ए ब्लॉक के अंदर 500 के करीब ऐसे प्लॉट्स हैं जो अगले साल के अंदर अंदर सोसाइटी जिनका पोजेशन देने लगी है। कमर्शियल एरिया के ऊपर इसके काम हो रहा है। बी ब्लॉक के एरिया जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया था उसके ऊपर भी काफी हद तक काम हो चुका है। अब आगे जो सोसाइटी जा रही है वो सी ब्लॉक, डी ब्लॉक की तरफ जाएगी। बट अभी जो बी ब्लॉक के अंदर जो लोग भी लिमिटेड ऑप्शंस अवेल करना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शंस मौजूद है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको कम्युनिटी सेंटर मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्क्स की लैंड एलोकेटेड है। इस प्रोजेक्ट में हॉस्पिटल, स्कूल्स, हर वो चीज जो आप लोगों को रिहाइश के लिए चाहिए होगी उस तमाम तर चीजों के प्लान, तमाम तर चीजें इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है। इट्स नॉट अगर मैं ये नहीं कहूंगा कि एक छोटा प्रोजेक्ट है तो इसमें एमिनिटीज नहीं है। इसमें हर वो एमिनिटी है जो आपको इसके एडजेसेंटली डीएचएस के अंदर मिलती है। हर उस तरह की एमिनिटी इन्होंने प्लान की हुई है। स्पेशली मैं अगर ये प्लान जिस तरह पार्क व्यू ने अपने लिए डांसिंग फाउंटेन का प्लान और कमर्शियल सीज और जो सेंट्रल कमर्शियल एरिया का प्लान दिया था, सेम उसी तरह का उससे बड़े बल्कि बड़ा प्लान इन लोगों ने इस एरिया के कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए बनाया, जिसमें डांसिंग फाउंटेन के साथ जो एरिया है अगेन कमर्शियल एरिया जो है वो डिजाइन किया हुआ है। प्लस उसके साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए प्रॉपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डिजाइन हुआ। हर चीज के ऊपर जो है सोसाइटी काम करेगी। बट इस टाइम जो सोसाइटी है मुझे लगता है अगले 2 से 2.5 साल के अंदर आपको इस सोसाइटी की सही शक्ल नजर आने शुरू होगी कि यार ये सारी चीजें जब कहीं पे बेसिस खड़ी होंगी, कहीं पे बन रही होंगी, कहीं पे तैयार हो चुकी होंगी, कमर्शियल्स कहीं पे बन चुके होंगे, लोगों ने जिनको पोजेशन मिलता है वो अपने घर बनाना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है सही शक्ल जो है सोसाइटी की निकल के आएगी। बट जो बंदा भी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर सस्ते ऑप्शन देखना चाहता है उनके लिए ऑप्शन मौजूद है। दोनों प्रोजेक्ट्स रजिस्ट्री इंतकाल ऑफर कर रहे हैं। दोनों प्रोजेक्ट की प्राइसेस में चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, हर चीजें शामिल हैं। दोनों प्रोजेक्ट्स मुझे लगता है एक अच्छे आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान है। बट आप लोगों ने देखना है आप लोगों की प्रायोरिटी क्या है, आप लोगों को कौन सी लोकेशन सूट करती है। एक प्रोजेक्ट के पास एनओसी मौजूद है, सैफरॉन सिटी तमाम तरह एनओसीज के साथ है। फैसल टाउन फेज 2 को अभी एनओसी इशू नहीं हुई। तो आप लोगों ने देखना है आप लोगों को कौन सा इन प्रोजेक्ट में सूट करता है। स्पेशली वो लोग जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, काइंडली आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक दफा नीचे दिए गए नंबर पर मशवरा जरूर कर लेना आपने जिससे हुआ नो प्रॉब्लम। आप जिससे आपको समझ आता है, जिसको आपको बेहतर डील मिलती है, आप उनसे अपनी डील मैच्योर करें। बट सिर्फ एक चीज मशवरा जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने कोशिश की है हर एंड से इन प्रोजेक्ट्स को मैं एवेल्युएट करूं, इनका मुकम्मल कच्चा चट्टा खोल के आप लोगों के सामने रखूं। फिर भी कोई चीज मेरे से पेंडिंग रहेगी होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले अपना जरूर ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।